Assalamualaikum dear viewer and students. A very warm welcome to you people. I hope you are enjoying your good health. Today's topic is interrogative sentences and direct and indirect narration. How to make them are converted from direct narration to indirect narration. आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रागेटिव सेंटेंसेस और किस तरह हम इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। इसकी चेंज के लिए चंद रूल्स है, लेकिन वो रूल्स हम इस सेंटेंसेस के बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये सेंटेंसेस वही पैटर्न है, वही तरीका है जिससे पहले हम कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें डिफरेंस यही है कि इंट्रागेटिव इसमें मेन डिफरेंस यहाँ पे वाई, मे और विल एंड वेयर एंड हाउ वगैरह इसमें होता है, लेकिन इसके वो जो रूल्स है वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इस सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं कि किस तरह ये सेंटेंसेस जो है वो कन्वर्ट होते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में फ्रॉम इंट्रागेटिव सेंटेंसेस या फ्रॉम इंट्रागेटिव स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे सेंटेंस है ही सेड टू मी व्हाई हैव यू कम हियर, तो इसको हम चेंज करते हैं। तो ये आस्क सेड जो है इसको हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। अभी हम कहेंगे कि ही आस्क्ड, सिंपल आस्क्ड मी। और दूसरी बात ये कि इससे टू को आप मुख्तलिफ वर्ड्स में चेंज करते हैं, जैसे कि कमांड में, जैसे कि इंक्वायर ऑफ, या इसके अलावा जो है आस्क्ड, या फॉर एग्जांपल डिमांड। जैसे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के मुताबिक इस वर्ड्स को, इस वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन सिंपल तरीका यही है, अगर आप हर एक में आस्क लगाए तो कोई मजाक नहीं, क्योंकि ये भी रूल्स है, ये भी यूज़ होते हैं। तो ये सिंपल तरीका है कि ही आस्क्ड मी। तो फिर यहाँ तक तो हो गया, इसमें दैट का इस्तेमाल नहीं होता, फ़ौरन फिर हम लगाएंगे वाई। इस वाई को हमने लगाया, फिर वाई के बाद हमें, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने असर्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बयानिया जुमले में इसको मॉडिफाई करना है। तो फिर इसमें क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं लेगा। ये एक डायरेक्ट नरेशन, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, और जिसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये एक्चुअली इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन में ये साइन ऑफ इंटरोगेशन वगैरह ये नहीं होते। जैसे कि हम लगते हैं कि वाई, तो वाई हमने लगा लिया। अभी इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो जब हमने यहाँ पे वाई लगाया तो वाई के बाद अभी बारी आएगी यू की। तो यू जो है, मैंने कहा था कि यू हमेशा कन्वर्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे क्या है, आई है तो मी है, तो मी यू को हम कन्वर्ट करेंगे आई में। हमने इसको मॉडिफाई किया आई में। अब इसके बाद बारी आती है वर्ब की, टेंस की। तो अभी ये जो है, जैसे कि ये हैव है और यहाँ पे ये जो है पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। आई हैड, और फिर है कम, और फिर यहाँ आएगा हेयर, हेयर को चेंज करेंगे हम देयर में, और फुल स्टॉप लगाएंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड कम देयर, ये चेंज हुआ इनडायरेक्ट नरेशन में। तो ये ही आस्क्ड मी, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये चेंज हुआ इनडायरेक्ट नरेशन में। तो इसका तरीका यही है, ये WH वाले जितने भी है, वाई है, व्हेन है, वेयर है, व्हाट है, हुज वगैरह, ये अपने हुए तो ये अपनी जगह ही लगेगा। इसके बाद फिर ये सेंटेंस जो है वो एक असर्टिव फॉर्म लेगा, जैसे कि इस सेंटेंस को हमने किया। ये दूसरा सेंटेंस आई सेड टू हर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आई आस्क्ड हर। फिर बारी आई थी मे की, तो मे जो है, मे है, कैन है, कुड है, वुड है, विल है, हैव है, हैड है वगैरह, जितने भी ये मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये जब आएंगे तो इसके लिए हम दो वर्ड लगाएंगे, या वेदर या इफ। तो चलो हमने सिंपल लगाया, हमने यहाँ पे लगाया इफ। जैसे कि हमने वाई लगाया इफ, फिर इसको हम एक सिंपल स्ट्रक्चर में लेते हैं।
तो इफ के बाद फिर बारी आती है प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन ये है आई चेंज होगा सब्जेक्ट के मुताबिक रिपोर्टिंग स्पीच के। तो यहाँ पर भी आई है तो यहाँ पर भी हम आई लगाएंगे। फिर यहाँ पे जो है बारी आएगी टेंस की, वर्ब की, तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट कंटिन्यू सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो नहीं है, लेकिन इसमें ये स्टेटिव वर्ब यूज हुआ है को, जो कि पॉजिटिव केस में यूज होता है। तो इसको यहाँ पे ये पास्ट में, तो इसको हम हैड में कन्वर्ट करेंगे। इफ आई हैड, तो ये भी उसका फॉर्म लगेगा, तो यही होगा अ लुक। फिर एट आएगा और इसके बाद दिस पिक्चर, तो दिस को हम कन्वर्ट करेंगे दैट में, दैट, और फिर वो लगाएंगे पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये होगा शी सेड टू हिम, तो यहां हम लगेंगे कि शी आस्क्ड हिम। फिर यहाँ पे आया हुआ है विल, तो विल के लिए फिर हम यहाँ पे या इफ लगाएंगे या विदर लगाएंगे। चलो हम विदर लगा देंगे इस मर्तबा। विदर और इफ का दोनों का एक ही मतलब है। अगर आप वेदर को यूज करते तो भी ठीक है, अगर इफ को यूज करते तो भी सही। तो वेदर हमने लगाया। फिर बारी आती है यू की, प्रोनाउन की, तो यू चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो ये यहाँ पे हिम है, तो यहाँ पे आ जाएगा ही। फिर यहाँ पे बारी आती है वर्ब की, टेंस की, तो यहाँ पे टेंस जो है यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट है, और यहाँ पे यूज हुआ है विल। तो जैसे कि रूल्स में हमने बताया कि शैल और विल को हम वुड में चेंज करेंगे। शुड में भी लोग चेंज करते हैं, शुड भी ठीक है, अगर शैल को शुड में चेंज किया और विल को वुड में, दोनों ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ग्रामेरियन कहते हैं कि वुड बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो आप वुड यूज करें। तो चलो हम लिखते हैं वेदर ही, तो फिर इसको हम, ये पास्ट में है तो विल को भी हम पास्ट में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा वुड। जैसे कि शी आस्क्ड हिम वेदर ही वुड। फिर यहाँ पे आएगा वुड, फिर आएगा गो, और फिर होम, फिर आएगा टुमारो, जो टुमारो के लिए हम क्या करेंगे द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे या द कमिंग डे वगैरह वगैरह। तो अभी ये बन गया इनडायरेक्ट में। तो इनका तरीका यही होता है। 4 नंबर सेंटेंस जो है द टीचर सेड टू मी, तो हम लगाएंगे कि द टीचर आस्क्ड मी। फिर वेयर है, तो वेयर अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है बारी आती यू की, तो यू जो है ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। यहाँ इसका रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो ये चेंज होगा आई में। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे सेड है, ये पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है, और ये जो है पास्ट इंडिपेंडेंट का ये जो वर्ब लिया हुआ है कंटिन्यूअस का वाज वर है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट में, यानी वर है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, यानी वेयर वर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे हेड, यानी वेयर वर यू यस्टरडे, तो यहाँ पे हम लगेंगे वेयर आई, तो यहाँ पे वर है तो यहाँ पे हम लगाएंगे हेड। वेयर आई हैड यस्टरडे, तो यस्टरडे की जगह हम लगाएंगे कि द डे बिफोर, वो भी ठीक है, या हम लिख दें कि द प्रीवियस डे। आस्क मी वेयर अपनी जगह पे आया, इसको कन्वर्ट किया आई में, फिर वर है, वर को चेंज किया हेड में, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे। द टीचर्स आस्क्ड मी वेयर आई हैड द प्रीवियस डे, यानी वेयर वर आई या वेयर वर यू यस्टरडे, उसका कन्वर्शन है। नेक्स्ट जो है ये
तो ये दे सेड टू मी, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि दे आस्क्ड मी। फिर हाउ, तो हाउ को भी अपनी जगह पे लगाएंगे हाउ। फिर जो है यू की बारी आती है तो यू चेंज होगा इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो यहाँ पे हम लगाएंगे हाउ आई। फिर यहाँ पे जो है डिड रीच, तो ऑलरेडी जो है ये पास इंडिपेंडेंट टेंस है और ये भी पास इंडिपेंडेंट का है, तो पास इंडिपेंडेंट है तो पास इंडिपेंडेंट कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यही होगा कि आई हैड रीच है तो ये बन जाएगा थर्ड फॉर्म, और ये देयर है तो देयर कन्वर्ट होगा हेयर में और फुल स्टॉप। They asked me how I had reached here. They said to me, how did you reach there? किस तरह तुम वहां पे पहुंचे? तो इसका जवाब है, इसका कन्वर्जन है कि they asked me how I had reached here. तो ये इसका जो है वो तरीका है कन्वर्ट करने का, यानी इसके जो रूल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह ये रूल्स है हम अप्लाई करना है, किस तरह इस रूल्स को जब इसी तरह के सेंटेंसेस आ जाए। सबसे पहले तो जैसे कि टेंसेस और वो तो आपको पता है, लेकिन जब वर्ड्स आते हैं जैसे कि वेयर है, व्हाट है, हुज है, जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, और साथ साथ जो है जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये व्हाट है, हुज है, हु है, होम है, विच है, जिसको कहते हैं ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। और दूसरा जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो है, इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब जैसे कि वेयर है, वाई है, व्हेन है, हाउ है, वगैरह वगैरह। तो ये जो है ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इस ये जो आए तो इसको हम सेम टू सेम वही लगाएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। यानी एक सेंटेंस में आ गया कि वेयर, तो वेयर को हम उसी जगह पे लगाएंगे और फिर बाकी सेंटेंस का जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है उस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को हम असर्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वही हाँ अपनी जगह पे आएगा, या हुज, होम, विच वगैरह वाई जितने भी ये वर्ड्स है वो अपनी जगह पे आएंगे। इसके बाद जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल असर्टिव होगा, वो बिल्कुल एक डिक्लेरेटिव होगा, अफर्मेटिव होगा, जी कि एक बयानिया सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेगा। और अगर इसमें जैसे कि ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब आ जाए, जैसे कि मिसाल के तौर पर विल है या शैल आ जाए या कैन या कुड या वुड वगैरह, या फॉर एग्जांपल मे, इसी तरह और भी जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट वगैरह जितने भी ऑक्सिलरीज है, या हैव है, हैज है, या हेड है, डिड है, डू है वगैरह वगैरह। तो इसको इसके साथ इसको कन्वर्ट करेंगे इन वर्ड्स को या इफ में या वेदर में, इसके साथ यही लगाएंगे। इफ
या वेदर। और इसके बाद नो साइन ऑफ इंटरोगेशन, नो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसके बाद सेंटेंस जो है बिल्कुल एक डिक्लेरेटिव का स्ट्रक्चर लेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद सेंटेंस बिल्कुल बयानिया बन जाता है, जिसको हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी कहते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन वही होते हैं जिसमें स्ट्रक्चर बिल्कुल बयानिया जैसा होता है। वर्ड्स भी हम यूज़ करते हैं, जो इंट्रागेटिव वर्ड्स या इंट्रागेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब वगैरह जो भी यूज़ होते हैं, तो इसको भी हम यूज़ करते हैं। और साथ साथ इसके बाद जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल पॉजिटिव होता है, लेकिन एक्चुअली इसका सेंस जो होता है वो बिल्कुल क्या कहते हैं, इंट्रागेटिव का होता है, जिसको हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी कहते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, एंड व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। और इनडायरेक्ट नरेशन जो है ये एक्चुअली इंट्रागेटिव सेंटेंस में ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो नहीं लग रहा था, लेकिन सेंस से वो क्वेश्चन होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट के साथ हम जो है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन इसके साथ इनडायरेक्ट क्वेश्चन के साथ हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। ये वर्ड्स आ जाए इंट्रागेटिव में तो इसको हम इफ या वेदर में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसके बाद वही स्ट्रक्चर लेंगे। अगर ये वर्ड्स आ जाए सारे तो ये सेम टू सेम वहीं पे लग जाएंगे, और इसके बाद जो स्ट्रक्चर सेंटेंस का होगा वो बिल्कुल डिक्लेरेटिव का होगा, बिल्कुल बयानी असर्टिव सेंटेंसेस होंगे। और इसमें जो चेंजेस नाउन्स के, प्रोनाउंस के या वगैरह जो है टेंसेस के होते हैं, जैसे कि और रूल्स में हमने बताया, तो उसी तरतीब से उसका चेंजेस इसमें होगा। लेकिन ये वर्ड जब आए इसको आपने ध्यान रखना कि जितने भी WH फैमिली है ये आ जाए तो इसके ये सेम टू सेम ही उस इनडायरेक्ट में लगेगा, और इसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर नैरेटिव हो या असर्टिव होगा। और ये वर्ड जब आ जाए कैन, कुड, ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब, तो इसको हम वेदर या इफ में कन्वर्ट करेंगे, और इसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर असर्टिव होगा। आई होप you got it, and try your best to make them understand, because it is very easiest form, and for you people, thank you.